राष्ट्रपति काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आपके किसी भी एग्जाम के लिए। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति से संबंधित 130 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। और चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों मैंने कुल 130 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है ये आपका राष्ट्रपति होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में निर्वाचन राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? सही आंसर हो जाए, याद रखिए किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका के देश से लिया गया है। याद रखिएगा राष्ट्रपति के निर्वाचित का प्रावधान, ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, भारत में संविधान में महाभियोग का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो भारत के संविधान में जो महाभियोग का प्रावधान लिया गया है ये आपका लिया गया अमेरिका के संविधान से, यानी डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो देखिए जो संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है ये आपकी राष्ट्रपति में निहित होती है, यानी डी इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पद का चुनाव को किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो सही आंसर याद रखिएगा निर्वाचन आयोग के द्वारा, यानी जो निर्वाचन आयोग के द्वारा याद रखिए राष्ट्रपति पद के चुनाव को संचालित किया जाता है। सी क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो देखिए भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा होता है, यानी डी होगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। थोड़ा दोस्तों हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि मैंने 100 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो भारत का राष्ट्रपति होता है, तो देखिए भारत का जो राष्ट्रपति होता है राज्य का संवैधानिक प्रधान अध्यक्ष होता है, इसको याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो देखिए संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति निहित होती है ये आपकी राष्ट्रपति में निहित होती है, यानी बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, भारत के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो देखिए थल सेना, वायुसेना और जल सेना, यानी ये तीनों का जो समस्त सर्वोच्च कमांडर होता है ये आपका राष्ट्रपति होता है, याद रखना है। तो बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है आपका, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है कि वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, यानी इस क्वेश्चन का आपका डी होगा सही आंसर, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी अनुच्छेद नंबर 52 में बताया गया है राष्ट्रपति पद के प्रावधान के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? तो देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए जो उम्र होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए, याद रखना है आपको, यानी ए होगा आप क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो देखिए राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने की कोई सीमा नहीं होती है, यानी कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है, याद रखना ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। देखिए दोस्तों यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को एक बार लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15, किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर याद रखिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद नंबर याद रखिएगा 75, यानी अनुच्छेद नंबर जो 75 है इसके तहत याद रखिएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, आर्टिकल नंबर 75 के तहत, याद रखना है आप लोग को, इंपॉर्टेंट था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ का प्रावधान किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 53, अनुच्छेद नंबर 53 में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों के बारे में बताया गया, याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है,
राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? देखिए, राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन के लिए जो पद्धति अपनाई जाती है वह है समानुपाती प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमण पद्धति, यानी ये होगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर, याद रखना है आप लोग को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रपति के पद के चुनाव संबंधी जो विवाद को निर्देशित किया जाता है यह उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय को निर्देशित किया जाता है, याद रखना है आप लोग को ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? देखिए, प्रस्तावक की 50 और अनुमोदक की 50, यानी इस क्वेश्चन का आपको जो होगा बी होगा सही आंसर, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए, याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 54, यानी अनुच्छेद नंबर 54 बताया गया है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया? देखिए, शपथ की बात हो रही है तो ये होगा आर्टिकल नंबर आपका 60, यानी अनुच्छेद नंबर 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया, याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किसके चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? देखिए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है यह राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपनाई जाती है, यानी सी होगा क्वेश्चन का सही आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजा जाते हैं? तो राष्ट्रपति चुनाव संबंधी जो मामले भेजे जाते हैं किसके पास भेजे जाते हैं? तो याद देखिए, उच्चतम न्यायालय के पास, यानी ए क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है आपका। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का समाधान उच्चतम न्यायालय करेगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर याद रखिए, किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद नंबर 71, यानी ए बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में बताया गया? देखिए, पुनः निर्वाचन के बारे में जो बताया गया राष्ट्रपति के, ये आपका अनुच्छेद नंबर है 57, यानी बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होती है? तो देखिए, राष्ट्रपति पद की जो योग्यता होती है ये आपकी क्या होती है? तो याद रखना, उपयुक्त सभी, यानी डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। याद देखिए, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका और किसी लाभ के पद पर ना, यानी ये तीनों योग्यता होगी, याद देखिएगा, तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ये भी 5 वर्ष का होता है, याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव हेतु जो समय मिलता है यह मिलता है आपका 2 सप्ताह, यानी इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर याद देखिए क्या होगा, 2 सप्ताह, याद रखना। ऑप्शन मिस्टेक है दोस्तों, याद रखिएगा 2 सप्ताह इसका सही आंसर होगा, याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अपने पद शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक बना रहता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर याद रखिएगा, अनुच्छेद नंबर 56, यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं? तो देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो निर्वाचन मंडल में होते हैं ये होते हैं संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी डी आपका क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। किसी भी राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए शक्ति किसके पास होती है? देखिए, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जो शक्ति होती है ये आपकी याद रखिएगा किसके पास होती है दोस्तों? तो ये राष्ट्रपति के पास होती है, यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है? तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, तो इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर होगा, याद रखिएगा किसके द्वारा? तो संसद, यानी संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पद को हटाने की प्रक्रिया है? तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति पद को जो हटाने की प्रक्रिया ये कौन सी प्रक्रिया? तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? सही आंसर हो जाए आपका डी, यानी उपराष्ट्रपति को देता है अपना त्याग पत्र। याद रखना है आप लोग को। किसे देता है दोस्तों? तो उपराष्ट्रपति को देता है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है 35। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है? तो याद रखना है 356, यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है आपका 36। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देखिए, किस अनुच्छेद के तहत? तो आर्टिकल नंबर 123, अनुच्छेद नंबर 123 के तहत याद रखिएगा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर याद रखिए, संविधान के अतिक्रमण करने पर, इस संविधान के नियमों के उल्लंघन करने पर याद रखिएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। बी क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा शुरू किया जा सकता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर याद रखिए, किसके द्वारा? तो संसद के किसी सदन में, यानी संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर जो महाभियोग शुरू किया जाता है यह संसद के किसी भी सदन में द्वारा, यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों के पूर्व सूचना आवश्यक है? देखिए, यदि आप राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो उसको 14 दिन पहले सूचना दिया जाता है। तो यानी इस क्वेश्चन का आपका बी होगा सही आंसर, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो देखिए, सदन में यदि महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए जो सदस्यों के समर्थन चाहता है, ये कितना चाहता है? तो आपको याद रखना है सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य, याद रखना है इसको। तो सी इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा, याद रखिएगा इसको भी आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का उल्लेख है? देखिए, योग्यताओं की बात हो रही है, यहाँ पद की बात हो रही है, यहाँ योग्यताओं की बात हो रही है। देखिए, योग्यताओं की यदि बात कर लेते हैं, ये आपका अनुच्छेद नंबर है 58, यानी ये आपका क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों का लिखित प्रस्ताव होना चाहिए? तो देखिए राष्ट्रपति यदि महाभियोग लगाने के जो सदन के कितने सदस्यों का लिखित प्रस्ताव होना चाहिए? तो 1/4, याद रखना इसको, यानी एक क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बना सकता। तो देखिए, किसकी हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बन सकता? तो याद रखिए राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बनाया जा सकता, याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। तो याद देखिए महाभियोग लगाकर, यानी इस क्वेश्चन का आपका जो सी होगा सही आंसर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो देखिए, आर्टिकल नंबर 108 के अनुसार जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है, यह राष्ट्रपति बुलाता है, याद रखना इसको, यानी इस क्वेश्चन का आपका डी होगा सही आंसर, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो देखिए, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति जो देता है, ये देता है आपको लोकसभा अध्यक्ष को, यानी बी होगा आपको क्वेश्चन का सही आंसर, याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आर्थिक संकट की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? तो देखिए, किस स्थिति में? तो याद देखिए, इसका जो सही आंसर है अनुच्छेद नंबर 360, यानी अनुच्छेद नंबर 360 के तहत याद देखिए आर्थिक संकट की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है राष्ट्रपति, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए जो अधिकतम आयु होनी चाहिए, इसकी कोई सीमा नहीं होती, यानी डी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका, याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन से पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? देखिए, राष्ट्रपति के पद और गोपनीयता को जो शपथ दिलाता है, ये दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। याद रखना इसको आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, अनुच्छेद 60 के तहत। याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो याद रखना है सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश के, याद रखिए सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष, यानी इस क्वेश्चन का आपका ए होगा सही आंसर। याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के रिक्त पद को कितने दिनों के अंदर भरना पड़ता है? तो याद रखिए 6 माह के अंदर। याद रखिए राष्ट्रपति का जो रिक्त पद होता है उसे 6 माह के अंदर भरना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है? तो सही आंसर याद रखिए किस अनुच्छेद में बताया गया महाभियोग के बारे में राष्ट्रपति पर? तो ये आप लोग को याद रखना है कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद नंबर 61, यानी 20 क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता? तो राष्ट्रपति के वेतन पर आयकर नहीं लगता। याद रखना है, यानी सी इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति न हो तो उनका कार्यभार कौन संभालता है? देखिए, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति न हो तो उनका जो कार्यभार संभालेगा ये आपका कौन संभालेगा? तो याद रखना है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो सी आपका क्वेश्चन का सही आंसर होगा। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। यदि मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देखिए कौन संभालेगा आपका? क्या देखिए उपराष्ट्रपति संभालेगा, यानी बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्याग पत्र, च्युत अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को निभा नहीं सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो देखिए 6 माह तक कार्य करता है। याद रखना है इसको आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग में आपातकालीन के बारे में बताया उल्लेख है? तो आप आपातकालीन के बारे में उल्लेख या बताया गया, याद रखिए भाग नंबर 18 में। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, राष्ट्रपति के क्षमादान की जो शक्ति निहित है यह अनुच्छेद नंबर 72 में है, यानी बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो देखिए 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में, यानी बी होगा इस क्वेश्चन का, ए होगा आपका क्वेश्चन का सही आंसर। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष का होता है। याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है? तो देखिए मौलिक अधिकार को याद रखिए राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित कर सकता है। देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार पे भी मैंने वीडियो बनाया और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया, तो आप जाके मेरे प्ले लिस्ट से भी उसको देख सकते हैं। सभी मैंने टॉपिक वाइज फ्रेंड क्वेश्चन बनाए पॉलिटिकल के, तो इसको आप लोग प्ले लिस्ट से जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की बात हो रही है, तो इसकी जो अध्यक्ष की नियुक्ति करता है ये करता है आपका राष्ट्रपति। याद रखना इसको आप लोग को। देखिए याद रखिएगा इसको भी आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? देखिए देश के जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है ये भी आपका राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी डी क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। निम्न में से कौन राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो निम्न में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो याद रखिए कौन थे आपके? तो ज्ञानी जैल सिंह थे, यानी आपके सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ज्ञानी जैल सिंह थे, या देखिए पूर्व केंद्रीय मंत्री जो राष्ट्रपति जो पूर्व केंद्र गृह मंत्री थे। याद रखना है आप लोग को, यानी इस क्वेश्चन का आपका सी होगा सही आंसर। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो चौथे राष्ट्रपति आप थे वी गिरी, यानी वी गिरी थे। याद रखना है,
क्वेश्चन एक इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर याद देखिए कौन थे प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार? तो याद रखना बीवी गिरी थे, यानी एक क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? तो देखिए कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 123 में। सी क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। ये क्वेश्चन मैंने ऊपर कराया था दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत के राष्ट्रपति नहीं रहा? देखिए निम्नलिखित में से कौन कभी भारत के राष्ट्रपति नहीं रहा? देखिए तो याद रखिए डॉक्टर श्री राजगोपाल डॉक्टर या देखिए सी राजगोपाल याद रखिएगा, ये भारत के कभी राष्ट्रपति नहीं रहे। ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। याद रखना कौन था भाई? श्री राजगोपालचारी। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गई थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर देखिए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी। याद रखना इसको आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता? देखिए किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता? तो प्रधानमंत्री की भी कर सकता है, राज्यपाल की भी कर सकता है, लेकिन जो बी है उपराष्ट्रपति का नहीं कर सकता। याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो मंत्रियों की नियुक्ति करता है ये कौन करता है? तो याद देखिए प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, यानी राष्ट्रपति करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो मंत्रियाँ होती हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, यानी बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? देखिए किसकी नियुक्ति की जाती है? तो याद रखिए भारत का मान्यवादी इसकी नियुक्ति की जाती है, नियंत्रक के महालेख परीक्षक इसके भी, और एक राज्य का राज्यपाल, यानी तीनों की जो नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो याद रखिए डी क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा। याद रखना है। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? देखिए भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपने पद पर रह सकता है? तो राज्यपाल रह सकता है। सी क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं कर सकता? तो देखिए राजकीय भाषा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, या वित्त आयोग, या योजना आयोग। तो याद रखिएगा किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं कर सकता? तो योजना आयोग को नहीं नियुक्त करता। ये योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को। याद रखना इसको, कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। इसको आप लोग को याद देखिए। योजना आयोग के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं ये कौन है आपके? तो याद रखना कौन होते हैं अध्यक्ष योजना आयोग के? तो प्रधानमंत्री होते हैं, अध्यक्ष होते हैं योजना आयोग के। और यदि सीईओ पूछ लिया जाए तो सीईओ कौन है? परमेश्वर अय्यर वर्तमान में इसके सीईओ हैं। याद रखना है। और इससे उपाध्यक्ष कौन है? तो अब उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी हैं वर्तमान में उपाध्यक्ष। याद रखना है इसको भी, यानी डी होगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। याद रखिए। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर किसकी नहीं होती है? तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती। याद रखना है आप लोग को इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी व्यक्ति की फांसी की सज़ा को बदलने या उसे कम करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो देखिए किसी भी व्यक्ति की फांसी या सज़ा या बदलने उसे कम करने के जो अधिकार प्राप्त है यह राष्ट्रपति को प्राप्त है। यानी क्षमा दान की शक्ति किसे प्राप्त है? तो याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति को। क्षमा दान की शक्ति किसमें है? तो 72 आर्टिकल में। ये याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों नामित किया जा सकता है? तो याद रखिएगा 14 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। एक क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो देखिए लोकसभा भंग करने की जो शक्ति होती है ये केवल राष्ट्रपति के पास होती है। तो याद रखना बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देखिए भारत का जो प्रथम नागरिक होता है ये आपका राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमा प्रदान कर सके, न्याय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा कर सके, या अध्यादेश जारी कर सके। तो यह देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या होगा आपका? तो
न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, यानी बी इस क्वेश्चन का, न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटा सकता, याद रखिएगा राष्ट्रपति, इसको आप लोग को याद रखना है, यानी बी होगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर, याद रखिए आप लोग, कौन होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो देखिए उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति जो होता है परामर्श करने की जो शक्ति प्रदान है, ये आपका अनुच्छेद नंबर 143 है, याद रखना इसको, सी क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन कौन बुलाता है? देखिए संसद के दोनों सदनों की अधिवेशन बुलाता है, ये आपका कौन बुलाता है? तो याद रखिए राष्ट्रपति बुलाता है। यदि अध्यक्षता पूछ ले तो कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, याद रखिए इसकी अध्यक्षता करता है, ये भी याद रखना है आप लोग को, यानी बी क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिएगा। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का आपका बी होगा, यानी राष्ट्रपति होता है भारत का संवैधानिक प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल को किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए निर्वाचन मंडल को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिए आयरलैंड के संविधान से लिया गया निर्वाचन मंडल को। नीति निर्देशक तत्व को याद रखिएगा आयरलैंड के संविधान से भी लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के कार्य को किस देश से के संविधान से लिया गया है? देखिए राष्ट्रपति के कार्य की बात हो रही है, तो ये लिएगा आपका अमेरिका के संविधान से, एक क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन किस विधि द्वारा होता है? देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात हो रही थी, ये होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि द्वारा, यानी एक क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो देखिए कौन से जो न्यायाधीश थे जो कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे? तो याद देखिए न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, याद रखना आपको, इन्होंने कुछ समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे, यानी डी क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के शपथ के दौरान यदि मुख्य न्यायाधीश न हो तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो देखिए यदि मुख्य न्यायाधीश न हो तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है यह सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ नागरिक दिलाता है। याद रखना आप लोग को, कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ नागरिक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखना है आप लोग को। 91 देखिए, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? देखिए भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, याद रखना है आप लोग को, एक क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? देखिए भारत की प्रथम महिला आदिवासी जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू है। वर्तमान में भी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, या 15वीं राष्ट्रपति हैं, ये भी याद रखना है आप लोग को। विदेश, या देखिए विदेश देशों के सभी राजदूतों को कमिश्नरों को प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो याद रखना है राष्ट्रपति के द्वारा, कोई एक क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो देखिए कौन सा विधेयक है जिसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो देखिए जो धन विधेयक होता है इसे नहीं लौटा सकता। तो दोस्तों यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आता हो तो जरूर आप लोग लाइक कीजिएगा और इधर से अधिक मित्रों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने जो 130 प्रश्न क्वेश्चन लिए हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है। आपको यूट्यूब पे इससे अधिक कोई क्वेश्चन नहीं बताया होगा राष्ट्रपति के बारे में। तो ये वीडियो रामबाण है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 95 देखते हैं हम लोग, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो देखिए जो राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो याद देखिए संघ सूची और समीपवर्ती सूची, यानी दोनों पर जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। याद रखना, तो डी होगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस परिस्थिति में आपातकालीन की घोषणा करता है? तो देखिए राष्ट्रपति किस परिस्थिति में आपातकालीन की घोषणा करता है? तो ये आप लोग को याद रखना है कब करता है, तो याद रखिएगा कब करता है दोस्तों। तो ये आपका करता है प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के, याद रखना है प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, यानी प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर याद रखिए राष्ट्रपति आपातकालीन की घोषणा करता है, यानी बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो देखिए लोकसभा जो होता है अस्थायी सदन होता है। कौन सा? अस्थायी सदन, जिसे हम लोग निम्न सदन के नाम से जानते हैं। तो ये जो भंग किया जा सकता है, ये किया जा सकता है केवल राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखना, यानी प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा, याद रखिएगा, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देखिएगा आर्टिकल नंबर 74, यानी ए क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहुति कर सकता है? तो बताइए दोस्तों, तो किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन का आहुति करता है? तो इसको आप लोग को याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर याद रखिएगा कौन सा होगा? तो डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। याद रखिए, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। कौन कौन सी परिस्थिति है जिसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए आप लोग इसको एक बार, तो देखिए कौन कौन सी परिस्थिति। तो एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देने पर, और देखिए नेक्स्ट जो आपका, एक सदन द्वारा विधेयक प्रस्तावित संशोधन द्वारा दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किए जाने पर, एक सदन द्वारा विधेयक प्राप्त 6 माह तक कोई कार्रवाई न कर पाए। यानी ये 3 जो स्थिति में याद रखिएगा यह किया जा सकता है, यानी 3 स्थिति जो है इसमें याद रखिएगा रद्द किया जा सकता है। ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? तो देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भाग लेता है ये आपका कौन भाग लेता है? तो उपयुक्त दोनों, यानी याद रखना आप लोग को, संसद के दोनों सदनों का सदस्य, राज्य के विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य, यानी ये दोनों याद रखिएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिया जाता है। तो सी क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। किस मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? देखिए किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को यदि क्षमादान की करने की जो शक्ति प्राप्त है यह केवल राष्ट्रपति के पास है। यह आर्टिकल नंबर 72 में बताया गया। याद रखना इसको आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो याद रखना किसी, तो सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में, वित्तीय आपात की स्थिति में, या लोकसभा अधिवेशन न रहने की स्थिति में। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर क्या होगा? संसद के अधिवेशन की स्थिति में, यानी संसद के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। याद रखें किसके? संसद के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। निश्चित इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। सॉरी फ्रेंड्स, सदन की स्थिति, सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में, संसद नहीं सदन की स्थिति, यानी सी इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो राष्ट्रपति के यदि चुनाव में विवाद हो तो हम किसकी सलाह लेंगे? तो याद रखिए सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय का सलाह लिया जाता है। याद रखना इसको आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 104, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रहता है? तो देखिए कितने समय तक रहता है? तो इसको आप लोग को याद रखना है, कितने सप्ताह तक? तो 6 सप्ताह तक, यानी इस क्वेश्चन का आपका सी होगा सही आंसर, याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? देखिए भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो याद रखना है निलंबित निषेध, पॉकेट निषेध, पूर्ण निषेध, यानी ये तीनों वीटो शक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के पास। तो डी होगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर, याद रखिए। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो देखिए राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडिया सदस्य मनोनीत करता है। तो यानी इस क्वेश्चन का बी होगा सही आंसर, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? तो विधायी अधिकार है। याद रखिए राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग का अधिकरण का भाग नहीं है। देखिए निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग या अधिकरण का जो भाग नहीं होता है यह क्या है आपको? तो देखिए राज्य की विधान परिषदें। याद रखना इसको, बी होगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर, याद रखिए इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 109, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है?
देखिए भारत में जो राष्ट्रपति चुना जाता है ये किसके द्वारा चुना जाता है? तो निर्वाचित सांसदों व विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। ये देखना है, निर्वाचित सांसदों व विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। एंड डी होगा इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर। याद रखना है इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के भत्ते के अलावा प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? देखिए राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा जो प्रति माह वेतन मिलता है यह मिलता है आपको 5 लाख रुपए। याद रखना इसको आप लोग को। तो यानी इस क्वेश्चन का बी आपका सही आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है? तो देखिए संसद के दोनों सदनों को, यानी संसद के दोनों सदनों को अधिकार है, याद रखना है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का। याद रखना है इसको आप लोग को। इसी क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो देखिए किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र जो घोषित करने का अधिकार प्राप्त है यह केवल राष्ट्रपति के पास है। याद रखना है। तो डी क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जा सकती है? तो देखिए राज्यपाल की नियुक्ति जो की सकती है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। यानी बी होगा क्वेश्चन का सही आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य सभा में कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा क्षेत्रों में 12 सदस्यों को नियुक्ति करता है? देखिए जो राज्यसभा में कला साहित्य एवं विज्ञान समाज सेवा और क्षेत्रों में जो 12 सदस्य की मनोनीत करता है यानी नियुक्ति करता है यह आपका राष्ट्रपति करता है। याद रखना इसको आप लोग को। ये क्वेश्चन का सही आंसर होगा। केंद्र के समक्ष कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो याद रखना है राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है केंद्र के समक्ष कार्यपालिका की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री के पद की नियुक्ति किसके द्वारा की जा सकती है? देखिए प्रधानमंत्री के पद की नियुक्ति जो की जा सकती है यह राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। महान्यायवादी की नियुक्ति, या देखिए मुख्य चुनाव की नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति, इसकी जो नियुक्ति सबके जो नियुक्ति करता है यानी सभी का जो नियुक्ति करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति केवल या देखिए राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। ये आप लोग को याद रखना है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश तीनों का पद खाली हो तो उसकी जगह पर कौन कार्य करेगा? तो देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश ये तीनों का पद अगर खाली हो जाए तो उसकी जगह पर सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश कार्य करता है। याद रखना इसको आप लोग को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है? तो देखिए अधिकतम 6 वर्ष तक। अधिकतम 6 वर्ष तक याद देखिए उपराष्ट्रपति जो होता है राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है। याद रखना इसको आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी राष्ट्रपति करता है। या देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। भारत के कौन से निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे? देखिए भारत के कौन से निर्विरोध जो राष्ट्रपति चुने गए थे आपको नीलम संजीव रेड्डी हैं। याद रखना है सी क्वेश्चन का सही आंसर है। राष्ट्रपति के भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो राष्ट्रपति जो भवन का डिजाइन तैयार किया था ये किया था आपका, याद रखिए एडविन लुटियंस ने। याद रखना है इसको आप लोग को। हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लगा है? देखिए हमारे देश में जो अब तक कितनी बार आपातकाल लगा है तो इसको आप लोग को याद रखना है। कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है हमारे देश में अब तक आपातकाल। यानी ए होगा इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है आपका 123, राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपए प्रतिवर्ष मिलता है? तो देखिए 9 लाख रुपए प्रतिवर्ष मिलता है पेंशन के रूप में राष्ट्रपति को। डी क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। भारत के राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग है? देखिए संसद जो होता है किससे किससे मिलकर बना होता है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। तो याद रखिए भारत के राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग होता है? तो संसद का अभिन्न अंग होता है। तो याद रखना है आप लोग को। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है कौन से क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? देखिए एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन से क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो ये आप लोग को याद रखना है। तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति उस पर दे दे। तो याद रखना आप लोग को, यानी बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेता है तो वह अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेगा? तो देखिए यदि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है तो ये किसे संबोधित करेगा? तो याद रखना राष्ट्रपति को। यानी डी क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका।
एक ही व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो केवल, या देखिए, केवल एक बार, कई बार। तो देखिए कई बार बन सकता है, यानी कोई सीमा नहीं होती है, एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है, यानी बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता, तो ये आप लोग को याद रखना है। कौन नहीं भाग लेता है दोस्तों? तो याद रखिएगा कौन भाग नहीं लेता, तो विधान परिषद। ये विधान परिषद जो होता है यह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता, याद रखना है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की जो नियुक्ति करता है यह भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी ए क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा, याद रखिए। संसद के अंतिम क्वेश्चन आपका 130, सॉरी फ्रेंड, अंतिम क्वेश्चन नहीं आपका, इसके बाद 2 क्वेश्चन है। संसद के किस सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जा सकता है? तो देखिए संसद के किसी भी सदन में, यानी संसद के हम लोग किसी भी सदन में, याद रखिएगा, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जा सकता है, याद रखना। तो ये आपका क्वेश्चन का सही आंसर होगा। भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक शासक के रूप में माना जाता है? देखिए कौन से राष्ट्रपति जिन्हें दार्शनिक शासक के रूप में माना जाता है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी बी होगा क्वेश्चन का आपका सही आंसर। देखिए ये आपका अंतिम क्वेश्चन है 132। राष्ट्रपति के द्वारा लगाए जाने वाला आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए आपातकाल का जो प्रावधान लिया गया किस देश के संविधान से, तो याद रखना जर्मनी के संविधान से, यानी बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो दोस्तों जितने मैंने 130 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे राष्ट्रपति से, अगर आप लोग दोस्तों ये वीडियो को देख लेते हैं तो एग्जाम में अगर राष्ट्रपति से संबंधित एक भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसको सही कर देंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपको, तो वीडियो को आप लोग जल्दी लाइक कर दीजिए और इसे अधिक मित्रों पर शेयर कीजिए ताकि उनको भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प मिल सके। और आप लोग चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। कमेंट बॉक्स में बताइए नेक्स्ट टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। चलिए चलते हैं, धन्यवाद।